जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पिछले ऑडियो में आपने गाथा 32 के विषय में जाना कि जमाली जी अपने आप को सर्वज्ञ बताते हुए विचरने लगे। किसी दिन की बात है, भगवान महावीर विहार करते करते चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र उद्यान में पधारे। जमाली अणगार भी अपने शिष्य समुदाय सहित चंपा नगरी में भगवान महावीर के पास आए और सामने खड़े होकर भगवान को संबोधित करके इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, आपके बहुत से शिष्य छद्मस्त हैं और छद्मस्त अवस्था में ही विचरते हैं और उसी में काल करते हैं, परंतु मैं छद्मस्त नहीं हूँ। आपके पास से छद्मस्त अवस्था में गया जरूर था, लेकिन मैंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अरिहंत जिन केवली होकर विचर रहा हूँ। जमाली की बातें सुनकर भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा, हे जमाली, केवली का ज्ञान पर्वत, भीति आदि से रुकता नहीं है। यदि तुम्हें केवल ज्ञान हो चुका है तो मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो कि लोक शाश्वत है या अशाश्वत, जीव शाश्वत है या अशाश्वत। जमाली इन प्रश्नों को सुनकर घबरा गए। इन प्रश्नों के उत्तर वे न दे सके और शंका से मन क्षुभित हो गया। जमाली की मानसिक स्थिति को जानकर प्रभु ने उन्हें संबोधित करके कहा कि मेरे अनेक अंतेवासी शिष्य छद्मस्त होते हुए भी इन प्रश्नों के उत्तर मेरी तरह ही दे सकते हैं, लेकिन वे अपने आप को तुम्हारी तरह केवली नहीं कहते। तुम तो अपने आप को केवली बताते हो, फिर चुप क्यों हो? उसके बाद गौतम स्वामी जी ने जमाली जी को लोक और जीव के शाश्वतपन और अशाश्वतपन के बारे में विस्तार से समझाया। भगवान महावीर की बात पर जमाली ने विश्वास नहीं किया और चले गया। कई प्रकार की मिथ्या प्ररूपना करते हुए वह अन्य जीवों को भी भ्रमित करते रहे। एक बार जमाली अपने साधु और साध्वी समुदाय के साथ श्रावस्ती नगरी के उद्यान में ठहरे थे। प्रियदर्शना भी पति के मोहवश होकर विहार करती हुई वहीं एक कुंभकार के यहाँ ठहरी, जिनका नाम था ढंक। ढंक रिद्धि संपन्न श्रमणोपासक थे, वह तत्वज्ञ थे। उन्होंने युक्ति से साध्वी प्रियदर्शना का भ्रम दूर करने के लिए निभाड़े से अग्नि से पके हुए मिट्टी के पात्र निकालते हुए चुपके से एक अंगारा प्रियदर्शना जी के वस्त्रांचल पर रख दिया। वस्त्र जलने की गंध से उन्होंने इधर उधर देखा तो अपना ही वस्त्र जलता हुआ दिखा। तो प्रियदर्शना जी बोले, हे ढंक, तुम्हारे प्रमाद से मेरा वस्त्र जल गया। ढंक तो तैयार ही था। वह तत्काल बोला, आप झूठ बोल रही हैं। आपके मत से तो वस्त्र जला नहीं, परंतु जल रहा है। भगवान से मत से जला है, आपके मत से नहीं। ढंक श्रावक की युक्ति युक्त बात सुनकर प्रियदर्शना जी का भ्रम मिट गया और उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने जमाली को भी समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं माने। जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माने तो प्रियदर्शना जी और सुदर्शना जी अपनी अपनी शिष्याओं के साथ भगवान के पास गई और प्रायश्चित लेकर शुद्ध हुई और फिर अपनी आत्मा को तपस्या से भावित करके शुद्ध निर्मल बनाकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर आयु कर्म के क्षय होने पर काल करके सर्व दुखों से मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गई। जमाली के अन्य साधुओं को भी जब इस बात का पता लगा तो वह भी एक एक करके उससे अलग होकर प्रभु के चरणों में आकर प्रायश्चित लेकर शुद्ध हुए। जमाली अपनी जिद के कारण अकेले रह गए। उन्होंने कई वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन किया और अंत में 15 दिन का अनशन कर दोषों की आलोचना किए बिना ही मरकर लांतक देवलोक में 13 सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषक देव हुए। वहां की भव स्थिति पूर्ण करके वह तिर्यंच, मनुष्य और देव के 4-5 भव करके सम्यकत्व सहित चारित्र को पालकर मुक्त हो जाएंगे, परंतु उग्र तपस्वी होते हुए भी भगवान के विरोधी, द्वेषी, निंदक एवं मिथ्या प्ररूपक होने से नीच कुल के देव बनना पड़ा।
भगवान के केवल ज्ञान होने पर 14 वर्ष पश्चात जमाली प्रथम निन्हव के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे जैन धर्म में 9 निन्हव प्रसिद्ध हुए हैं। यदि आप इनके विषय में जानना चाहें तो कमेंट करके बताइएगा। उनके अलग से ऑडियोज बनाकर पोस्ट किए जाएंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।